नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों और साथियों। जैसा कि 3-4 दिन पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि रीट भर्ती यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स 3rd ग्रेड भर्ती के अंदर 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो इसके बारे में 2-3 दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप इसके बारे में कुछ बताइए, अपने विचार बताइए, क्योंकि हमेशा से आरक्षण एक ज्वलनशील मुद्दा रहा है। आरक्षण पर हर कोई बात करना नहीं चाहता, क्योंकि आरक्षण के 2 पॉइंट हो जाते हैं हमेशा, प्लस और माइनस। मतलब कोई इधर पक्ष वाले हो जाते हैं, कोई लेफ्ट और राइट पक्ष के, दोनों प्लस और माइनस दोनों पक्ष इसमें हो जाते हैं। तो कुछ मेरे समर्थन भी करेंगे, कुछ मेरा विरोध भी करेंगे। इसलिए आरक्षण के मुद्दे से मैं और लगभग सभी टीचर्स दूर रहते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब कह रहे थे कि सर आप अपना विचार इस पर रखिए, थोड़ा समझाइए, तो मैं कोशिश करूंगा। आप मेरी विचारधारा से सहमत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो समझने की बात करते हैं। देखिए क्या है, जैसे रीट राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, रीट 3rd ग्रेड भर्ती होती है, जिसके अंदर 50% महिला आरक्षण दिया। कितना प्रतिशत? 50, माने कुल 100 सीटें। कितनी? 100 सीटें। तो इसमें से 50 महिला सीटें फिक्स कर दी है, यानी 50 सीटें तो किसको मिलेगी? केवल महिला को मिलेगी। 50 तो महिला को मिलेगी, ठीक है। जैसा हम जानते हैं 12.5%, लगभग 12.5% सीटें कितनी है? एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन होते हैं आर्मी वगैरह के अंदर ना, आर्मी के अंदर होते हैं जो एक्स सर्विसमैन की हो गई, ठीक है। बाकी इसमें अपन देखते हैं तो लगभग 12% सीटें होती है टीएसपी के अंदर आ जाती हैं। नॉन टीएसपी, टीएसपी होता है टीएसपी इलाका। और बाकी लगभग अपन मान के चले 6 सीटें ये इसमें आ जाते हैं खेल कोटा और विकलांग। खेल कोटा और विकलांग, खेल कोटा प्लस विकलांग। अब आप देख लो कितनी सीटें बची, तो लगभग हम मान के चले तो 20 सीटें बची। कितनी बची? लगभग 20 ही बची, 20 से कम बची, लेकिन 20 मान के चलते हैं। 20 सीटें केवल लड़कों के लिए बची है। तो अब देखिए आरक्षण का ज्वलनशील मुद्दा। पहले क्या था? महिलाओं को आरक्षण सीटें कितनी थी? 25, पहले 30 थी। महिलाओं को पहले सीटें कितनी थी? 30 थी। लेकिन अब सरकार ने 30 से बढ़ा के इसको 50 कर दिया। क्या है कि महिला सशक्तिकरण के माध्यम से हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। इसलिए सरकार ने कहा कि रीट के अंदर पहले 30% था, अब उस आरक्षण को 50% किया जाएगा, जो उनके बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर भी दिया हुआ था, घोषणा पत्र के अंदर भी, ठीक है। तो ये सब उन्होंने किया। अब इसके प्लस और माइनस पॉइंट क्या हो सकते हैं? देखिए किसी को अच्छे लग भी सकते हैं मेरे विचार, किसी को अच्छे नहीं भी लग सकते हैं। तो मैं केवल बता रहा हूं अपना विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के तहत। देखिए 2 प्रकार के विद्यार्थी रहते हैं अपने, बीएसटीसी जिसका नया नाम है डीएलएड, है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एक तो ये वाले विद्यार्थी रहते हैं, एक रहते हैं बीएड वाले विद्यार्थी। तो जो बीएड वाले विद्यार्थी हैं वो 3rd ग्रेड तैयारी कर रहे थे, वो अब 3rd ग्रेड छोड़ के 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में ज्यादा लग जाएंगे। 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है इसके अंदर तो 50% महिला को सीटें दे दी, आरक्षण दे दिया, तो फिर तो उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन बेचारे मारे जाएंगे इसके अंदर एसटीसी वाले, बीएसटीसी वाले के लिए L1 की एग्जाम दे सकते हैं। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए टीचर बनते हैं, तो बीएसटीसी के लिए L1 के टीचर बन सकते हैं। अब उनके पास तो कोई ऑप्शन रहा नहीं, इतना सारा आरक्षण हो गया, तो अब उनके पास सीटें केवल 20 ही बची, 20% ही बची, तो कहां से फाइट करें? और पहले आरक्षण का प्रावधान किससे था, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आरक्षण हमेशा जनसंख्या अनुपात में रहता है। किस अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में। माने कि 100 फॉर्म आई कुल, तो पहले क्या 100 में से लगभग 30-35 फॉर्म में महिलाएं भर्ती थी, तो इसलिए सरकार ने आरक्षण 30% कर रखा था। लेकिन अब 50% कर दिया, तो इसमें भी 30 की आधी महिलाएं, 15 महिलाएं तो ऑटोमेटिक लगेगी, ये कर दिया। आया कुछ समझ में? फॉर्म भरेंगे, आधी भरेंगे, बस 100 से 50 तो महिलाएं लेंगे, ऐसा कर दिया। जबकि आरक्षण हमेशा जनसंख्या के अनुपात में लिया जाता है। और दूसरी बात की हमारा समाज हमेशा पुरुष प्रधान रहा है, तो सरकार इस चीज को सोचते हुए कि पुरुष प्रधान रहा है तो महिलाओं को भी अधिकार दिया जाए, ताकि महिलाएं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सके और अपना नाम रोशन कर सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं पंचायती राज अधिनियम के तहत भी 50% आरक्षण दिया गया। आप जानते हो CRDR सरपंच चुनाव होते हैं, इसमें आधी महिलाएं होती हैं। लेकिन आप जानते हो कितनी आगे बढ़ी महिलाएं, ये बात आपसे मेरे छिपी हुई नहीं है कि सरपंच कौन रहता है, काम कौन करता, सभी आप जानते हो, है ना। तो राजनीतिक मुद्दा हो जाता है, तो इसलिए 50% सरकार ने दिया कि हम महिलाओं का उत्थान करें, महिला सशक्तिकरण करें। लेकिन ये कितनी चीज धरातल पर लागू होती है आप सभी जानते हो। दूसरी बात क्या कमेंट मेरे आया था, और ये चीजें बहुत सारे टीचर्स भी बता रहे हैं कि एक नौकरी वाला युवक हो, नौकरी वाला कोई भी सरकारी नौकरी में हो, वो अनपढ़ औरत से भी शादी कर सकता है। मैंने इसे देखे हुए मामले खुद मेरे आंखों से, मेरे मिलने वाले में देखे हुए, अनपढ़ स्त्री को भी उन्होंने अपनी पति बना रखा, अनपढ़ को भी उन्होंने रख रखा, अपनी पत्नी बना रखा है ना, शादी कर रखी है अनपढ़ से भी। लेकिन एक नौकरी वाली युवती होगी, नौकरी वाली महिला होगी, कभी भी वो अनपढ़ छोड़ो, उससे नीचे कैटेगरी वाले शादी नहीं करेगी। सार्वभौमिक सत्य है, सभी आप जानते हो। क्योंकि लेडीज हमेशा क्या जाती है, अपने से ऊपर वाले को पसंद करती हैं। जैसे हम पुरुष क्या करते हैं, पुरुष हमेशा सुंदरता को पसंद करते हैं। हम किसी को भी देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो हम सुंदरता में मोहित होते हैं। चाहे अपन नौकरी हो तो अपन थोड़ी देखते हैं मैं टीचर हूं, मैं 1st ग्रेड कहता हूं तो मैं टीचर देखो अपने लिए, ऐसा नहीं। अपन सुंदरता पे मोहित होते हैं, ये मनुष्य प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार महिलाओं की प्रवृत्ति होती है कि महिलाएं हमेशा अपने से ऊपर वाले देते हैं कि मेरा पति मेरे से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं चपरासी हूं, मेरा पति कम से कम टीचर तो होना ही चाहिए। आई समझ में? अगर मैं SDM हूं तो मेरा पति भी SDM या कलेक्टर होना चाहिए, होती है उनकी स्थिति। तो फिर अगर 50% महिलाएं लगेंगी, तो फिर वो अपने नीचे कैटेगरी शादी करेंगे नहीं, और इतने नौकरी लड़के हैं नहीं, वैसे भी इतने पद ही नहीं है, तो फिर संतुलन, सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा। तो मेरा विचार है कि सरकार इस पर एक बार सोचना चाहिए। और रही बात दूसरी, ये कोर्ट में मामला जाएगा बिल्कुल। आप जैसे विद्यार्थी बहुत सारे कोर्ट में याचिका लगाएंगे। और इससे पहले एक बार छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ था।
छत्तीसगढ़ के अंदर भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, फिर मामला कोर्ट में गया था, फिर कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, वापस आरक्षण पिछले वाला कर दिया था, जो पहले था आरक्षण प्रावधान वो कर दिया था। तो हो सकता है मामला कोर्ट में भी जाएगा। अब आप सभी कह रहे हो